तो आज हम अध्याय 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पढ़ना है संतत तथा अवकल नियता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें हम टॉपिक लिए हैं यानी संतत। अब संतत क्या होता है, तो मैंने 11th क्लास में आप लोग को बताए थे, यानी लिमिट एंड डेरिवेटिव। उसमें हम कुछ बताए थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। तो संतत कब होगा, इसमें कंडीशन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि एफ एक्स फलन x बराबर a पर संतत होगा यदि एफ ए का कोई फंक्शन हो सकता है, एफ ए बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। कहने का मतलब एफ ए बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। कहने का मतलब अगर तीनों इक्वल आ गया तभी जो फंक्शन होगा, यानी एफ ए जो फंक्शन होगा संतत होता है। एक्स बराबर ए कहने का मतलब ए की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है या कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है। तो एक्स बराबर ए पर संतत होगा यदि तीनों क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए, तभी ये फलन आपका क्या होगा, संतत होगा। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, जो कि हम 11th क्लास में आप लोगों को बताए थे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब लिमिट x टेंस टू a माइनस। बताए थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लेते हैं और राइट हैंड लिमिट में प्लस लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस, और यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा यानी एफ एक्स बराबर। अब देखिए लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। अब a माइनस कहने का मतलब a में क्या माइनस करना है, यानी a में क्या माइनस करना है, तो a में हम बताए थे a में माइनस h करना है, यानी x टेंस टू a माइनस h। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट x की जगह पर रखेंगे a माइनस h, तो यहाँ पर हो जाएगा f a माइनस यानी h। अब हम बताए थे कि जब x h के फॉर्म में आएगा तो इसका डायरेक्टली लिमिट चेंज होकर हो जाएगा, यानी h टेंस टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा f a माइनस h। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज करना है। और राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, ये राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में होता है लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर प्लस होता है यानी a प्लस। कहने का मतलब राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू a प्लस। अब a प्लस कहने का मतलब a में क्या प्लस करना है, तो हम बताए थे कि a में प्लस h करना है। जब x आपका h के फॉर्म में आएगा तो उसका डायरेक्टली क्या होता है, लिमिट चेंज हो जाता है। तो लिमिट x टेंस टू a प्लस, तो यहाँ पर लिख देंगे फंक्शन एफ एक्स बराबर हम लिख सकते हैं लिमिट। अब देखिए इस x की यहाँ पर क्या रखिएगा, a प्लस। अब a में क्या प्लस करना है, यानी h, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस h। अब देखिए ये जो x है h के फॉर्म में आएगा तो इसका लिमिट चेंज होकर हो जाता है, यानी h टेंस टू 0। तो ये हम राइट हैंड लिमिट के लिए यूज करते हैं और ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो यहाँ पर देखिए फैंसी को समझिए कि एफ एक्स फलन x बराबर a पर संतत तभी होता है जब आपका फंक्शन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान क्या होना चाहिए, तीनों इक्वल होना चाहिए, तभी आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, यानी संतत होगा। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट में बताए थे आप लोगों को 11th क्लास में कि लिमिट x टेंस, इसमें माइनस लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट, यहाँ पर देखिए a माइनस करने तो a में क्या माइनस करना है, यानी h, तो a माइनस h हो गया, तो इसका डायरेक्टली लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंस टू 0। और राइट हैंड लिमिट के लिए ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि ये 11th क्लास में बताया हुआ है। तो क्वेश्चन हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। तो एक एग्जांपल समझते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन
f(x) बराबर 5x माइनस 3 x बराबर 5 पर संतत है। कहने का मतलब ये फंक्शन है यानी फलन दिया हुआ है f(x) बराबर 5x माइनस 3 और आपको चेक करना है कि x बराबर 5 पर जो फलन है संतत है या नहीं। तो पहले जो फंक्शन का मान दिया हुआ है उसको पहले हम लिखेंगे, यानी f(x) बराबर 5x माइनस 3। ये फंक्शन का मान दिया हुआ है कि f(x) बराबर 5x माइनस 3। अब आपको चेक करके बताना है कि x बराबर 5 पर संतत है या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे एट x इक्वल टू यानी 5। और देखिए x बराबर 5 है और जहां जहां x है वहां पर हम 5 रखेंगे। तो फंक्शन में हम 5 मान रखते हैं तो लिखेंगे f 5 बराबर 5 इंटू 5 माइनस 3। और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 5 जाए यानी 25 यानी 25 माइनस 3 घटाइएगा तो आपका आएगा यानी 22। अब इसी तरह यानी फंक्शन का मान आ गया 22। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ज्ञात करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू। अब देखिए x टेंस टू का मान दिया हुआ है यानी 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में हम बताया है कि 5 माइनस लेते हैं, 5 माइनस कहने का मतलब 5 माइनस कहने का मतलब यहाँ पर होता है कि x टेंस टू 5। x टेंस टू 5 कहने का मतलब होता है कि x का वैल्यू 5 नहीं। कहने का मतलब x टेंस टू 5 का मतलब होता है x का वैल्यू 5 नहीं। जब हम 5 को नंबर लाइन पर देखते हैं, मान लीजिए ये 5 है आपका, इधर आप आइएगा तो यानी ये है आपका लेफ्ट, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट। इस जब 5 के इधर आते हैं यानी घटते क्रम में ये लेफ्ट हो गया। अगर 5 के इधर जाइएगा यानी तो ये आपका राइट है, RIG यानी राइट। तो कहने का मतलब 5 के अगर लेफ्ट में आइएगा तो 5 में से कुछ नंबर माइनस करना पड़ेगा। वो माइनस क्या करना पड़ेगा, यानी माइनस h। 5 के अगर लेफ्ट में आते हैं तो 5 में से कुछ नंबर यानी माइनस करना पड़ेगा। या तो हो सकता है कि 4.99 या 4.99 भी हो सकता है। कहने का मतलब 5 के अगर लेफ्ट में आइएगा नंबर लाइन पर अगर 5 के लेफ्ट में आते हैं तो 5 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। और वो क्या माइनस करना पड़ेगा, यानी इसको हम मान के चलते हैं h। अगर 5 के अगर राइट में हम आते हैं तो 5 में कुछ प्लस करना पड़ेगा। अब प्लस क्या करना पड़ेगा, तो हम h मान के चलते हैं। अब h की जगह पर कोई स्मॉल नंबर हो सकता है, कोई छोटा नंबर होगा। ये अगर 5 के लेफ्ट में आएंगे तो 5 में से कुछ नंबर माइनस करना पड़ेगा। अगर 5 के राइट में जाएंगे तो 5 में कुछ नंबर प्लस करना पड़ेगा। तो अगर नंबर लाइन पर हम देखें कि 5 के अगर लेफ्ट में आते हैं तो 5 में से कुछ नंबर माइनस करेंगे, और 5 के राइट में जाते हैं तो 5 में से कुछ यानी नंबर प्लस करना रहता है। और जो प्लस करना रहता है वो नंबर प्लस या माइनस करना रहता है, जो नंबर होता है बहुत ही स्मॉल वैल्यू हो सकता है, यानी बहुत छोटा नंबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 माइनस। अब 5 माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में लेते हैं तो फंक्शन का मान रखेंगे ऊपर से, यानी 5x माइनस 3, यानी लेफ्ट लिमिट x टेंस टू 5x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे कि एक 5 माइनस कहें तो 5 में क्या माइनस करना है, यानी h, यानी 5 के हमको लेफ्ट में आना है। 5 के लेफ्ट में आइएगा तो 5 में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट 5 इंटू 5 माइनस h माइनस 3। कहने का मतलब 5 माइनस h, देखिए x की जगह पर हम रख दिए, यानी आपका x टेंस टू 5 माइनस h। तो x की जगह पर हो जाएगा 5 माइनस h, और यहाँ पर माइनस 3 है तो माइनस 3 लिख देंगे। अब देखिए जैसे ही ये h के फॉर्म में आएगा तो इसका डायरेक्ट लिमिट हो जाएगा, यानी h टेंस टू 0, जो कि थ्योरी में हम बताए हैं अभी, ये h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब h का लिमिट जहां h है वहां पर लिमिट रख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 5 माइनस 0 माइनस 3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 में से 0 घटेगा तो 5 को 5 में गुना करेंगे तो 25 माइनस 3 यानी 22। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया 22। तो इसको हम बताए थे, यानी नंबर लाइन से होता है कि 5 के अगर लेफ्ट में आइएगा तो 5 में से कुछ नंबर माइनस करना पड़ेगा, अगर 5 के राइट में जाते हैं तो 5 में कुछ नंबर प्लस करना रहता है। और जो प्लस नंबर करेंगे वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू हो सकता है, यानी बहुत छोटा नंबर हो सकता है। तो अब यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया यानी 22। अब इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट, अब देखिए राइट हैंड लिमिट में प्लस लेते हैं तो लिखेंगे x टेंस टू 5 प्लस। 5 प्लस कहने मतलब 5 के राइट में जाएंगे तो 5 में कुछ नंबर प्लस करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, फंक्शन का मान यही रखेंगे यानी 5x माइनस 3। अब देखिए 5 प्लस कहने का मतलब 5 में क्या प्लस करना है यानी प्लस h। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट 5 इंटू एक्स के यहाँ पर रख लीजिए यानी 5 प्लस h माइनस 3। अब देखिए ये जो x है h के फॉर्म में आ गया तो इसका लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंस टू 0। अब क्या कीजिए h का लिमिट 0 रख लीजिए तो 5 इंटू 5 प्लस 0 और माइनस 3। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 प्लस 0 यानी 5 होगा, 5 को 5 में गुना करेंगे 25, 25 में 3 घटे यानी 22। तो कहने का मतलब फंक्शन का भी मान आ गया 22 और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 22 आ गया और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 22 आ गया। तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि f5 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट जो कि x बराबर 5 पर संतत आपका क्या होगा, x बराबर 5 पर फलन, x बराबर 5 पर फलन संतत है। कहने के बाद तीनों बराबर आ गया, इसी x बराबर 5 पर आपका फलन संतत हो गया। तो हम एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। ये एग्जांपल था, एग्जांपल से हम समझाएं इसको कि अगर 5 के लेफ्ट में आते हैं तो 5 में से कुछ नंबर माइनस करना पड़ेगा, अगर 5 के राइट में जाएंगे तो कुछ नंबर को ऐड करना पड़ेगा और जो नंबर ऐड करेंगे बहुत ही स्मॉल वैल्यू हो सकता है। तो एक्सरसाइज 5.1 का हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3, यानी फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर 5x माइनस 3। आपको चेक करके बताना है कि x बराबर 0 पर फलन संतत है या नहीं और x बराबर 3 और x बराबर 5, यानी 3 पॉइंट पर चेक करना है कि फलन संतत है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, x बराबर 0 पर चेक करते हैं। तो x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर फलन का मान लिख लेते हैं। पहले f(x) बराबर दिया हुआ है यानी 5x माइनस 3 और हम 0 पर चेक करते हैं यानी एट x इज इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर चेक करते हैं कि फलन संतत है या नहीं। अब देखिए x बराबर 0 है तो जहां जहां x है वहां पर हम पहले 0 रखेंगे यानी फलन का मान निकालेंगे पहले। तो f0 बराबर 5 इंटू एक्स के जगह पर 0 रख लीजिए 0 माइनस 3। और देखिए 5 को जब 0 मल्टीप्लाई किया तो 0 होगा 0 माइनस 3 बराबर आपका आ गया यानी माइनस 3। यहाँ पर हम भी लिख सकते हैं यानी माइनस 3। कहने का मतलब फलन का मान आ गया आपका माइनस 3। अब इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ज्ञात करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या कर लेते हैं यानी माइनस लेते हैं यानी x टेंस टू पॉइंट दिया x बराबर 0 दिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 यानी 0 के लेफ्ट में लेंगे तो 0 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा यानी 0 माइनस लिखेंगे। अब फंक्शन का पहले मान लिख लेते हैं 5x माइनस 3। अब देखिए 0 माइनस कहने का मतलब कि 0 में से क्या माइनस करना है, तो बताएं कि 0 में से माइनस h कर लीजिए। अब जब x जैसे ही h के फॉर्म में आएगा तो इसका लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंस टू 0। तो अब यहाँ पर हम रखते हैं यानी लिमिट 5 इंटू 0 माइनस h माइनस 3। अब देखिए ये जो x है h के फॉर्म में आ गया तो इसका लिमिट चेंज होकर हो जाएगा यानी h टेंस टू 0। अब h टेंस टू 0 का मान यहाँ पर रख लीजिए, h की जगह पर लिखेंगे तब 5 इंटू 0 माइनस 0 माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका माइनस 3। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया माइनस 3। इसी तरह राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में हम प्लस लेते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। 0 प्लस कहने का 0 में क्या प्लस करना है यानी 0 में h प्लस करना है यानी कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x, फंक्शन का मान लिख लेते हैं 5x माइनस 3 है। और देखिए लिमिट 5 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखिएगा यानी 0 में प्लस h ऐड करना है तो 0 प्लस h हो जाएगा। तो x की जगह पर रखेंगे 0 प्लस h। अब यहाँ पर माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए x जो है h के फॉर्म में आ गया तो इसका लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंस टू 0। अब क्या करेंगे h का लिमिट 0 है तो अब 0 यहाँ पर रखेंगे तो 0 रखिएगा तो होगा 5 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 3।
अब 0 + 0 0 होता है, 0 का अगर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आपका आ जाएगा यानी -3। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन का भी मान आ गया -3 और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया -3 और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया -3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। कहने का मतलब तीनों इक्वल है, इसलिए आप लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन यानी संतत है, यानी कंटिन्यूअस है। कहने में तीनों पॉइंट पर आपका इक्वल आ गया, तीनों बराबर आ गया, तो इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या होगा आपका संतत होगा। तो इसी तरह आप लोग x बराबर यहाँ पर -3 होगा, शायद -3 है, तो इसी तरह आप लोग x बराबर -3 पर चेक कर लीजिएगा और x बराबर 5 पर, क्योंकि फंक्शन यही रहेगा। अब x बराबर 0 पर चेक कर दिए कि फलन संतत है या नहीं, तो ये फलन आपका क्या है, संतत है। आप लोग x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर चेक कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यानी दूसरा नंबर कि x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 के संतता की जांच कीजिए। कहने का मतलब x बराबर 3 पर चेक करना है ये जो फलन है संतत है या नहीं। तो हम बताए कंडीशन की संतत कब होता है, जब फंक्शन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल आएगा। अगर तीनों इक्वल आ गया तो आपका संतत क्या होगा, यानी फलन क्या होगा, संतत होगा। तो इसको हम बनाते हैं। पहले फंक्शन का मान लिख ले रहे हैं, यानी f(x) बराबर है f(x) बराबर 2x² - 1। अब हमको चेक करना है एट x = 3 पर चेक करना है। तो पहले हम फंक्शन का मान निकाल लेते हैं। जहां जहां x है वहां पर 3 रखिएगा। तो रखेंगे यहाँ पर f3 बराबर 2 × 3 का स्क्वायर -1। और देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 18 -1 बराबर क्या आ गया आपका 17। तो फंक्शन का मान आ गया 17। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, यानी प्लस होता है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू x बराबर 3 पर चेक करना है, तो यहाँ पर 3 माइनस लिखेंगे। फंक्शन का मान लिख ले रहे हैं 2x² - 1। अब देखिए x टेंस टू 3 माइनस कहने का मतलब अगर 3 के लेफ्ट में जाएंगे तो 3 में से कुछ नंबर माइनस करना पड़ेगा, और वो जो माइनस करेंगे बहुत ही स्मॉल वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट यानी x टेंस टू 3 माइनस h रखेंगे। तो x के जगह पर रखेंगे यानी लिमिट x टेंस टू 2 × 3 माइनस h का होल स्क्वायर -1। अब देखिए जो x है h के फॉर्म में आ गया, तो इसका लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंस टू 0। अब h टेंस टू 0, अब यहाँ पर h की जगह पर रखेंगे तो क्या होगा 2 × 3 - 0 का होल स्क्वायर और -1। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 3 - 0 यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा। 9 को 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी 18 यानी 18 - 1 बराबर हो गया आपका 17। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया 17। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट का मान ज्ञात कीजिएगा। तो इसमें प्लस होता है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू यानी 3 प्लस कहने का मतलब 3 में क्या प्लस करना है, यानी x टेंस टू 3 प्लस में क्या करना है, यानी प्लस h करना है। अगर 3 के राइट में जाते हैं तो 3 में कुछ नंबर ऐड करना रहता है। तो x टेंस टू 3 प्लस h, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले फंक्शन लिख लेते हैं 2x² - 1। अब यहाँ पर लिखेंगे बराबर लिमिट 2 × x की जगह पर क्या रखेंगे 3 प्लस h, तो यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1। अब देखिए ये जो x है h के फॉर्म में आ गया, तो इसलिए इसका लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंस टू 0। अब क्या करेंगे, h का लिमिट 0 है तो 0 रख लीजिए, तो होगा 2 × अब जैसे h का लिमिट 0 रखें तो ये लिमिट कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 × 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर -1। 3 प्लस 0 यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9 को 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी 18 में से 1 घटाइएगा यानी 17। तो कहने का मतलब यहाँ पर फंक्शन का भी मान आ गया 17 और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया 17 और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया 17। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए f3 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट x बराबर 3 पर फलन क्या है आपका संतत है। कहने के मतलब तीनों इक्वल है, तो f3 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट जो कि x बराबर 3 पर आपका फलन क्या है संतत है।
तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। तो अगला हम क्वेश्चन करेंगे। तो अगला यानी 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों के संतता की जांच कीजिए। इसमें भी बताना है कि फलन जो है संतत है या नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर f(x) बराबर है x माइनस 5। इसमें x का वैल्यू नहीं दिया है, यानी x का मान नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ये नहीं दिया है कि x बराबर 5 पर या 3 पर ये फलन जो है संतत है या नहीं। तो जब मान नहीं दिया रहता है, x का वैल्यू नहीं दिया रहता है, तो हम एक लेते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट लेते हैं, यानी हम x बराबर @x इक्वल टू c या d कोई भी ले सकते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए, यानी ABCD का स्मॉल लेटर्स कोई भी होना चाहिए कि x इक्वल टू लेते हैं स्मॉल c। अब इस c को हम x बराबर c मान लेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन का मान निकालेंगे। तो जहां जहां x है वहां पर क्या रखिएगा c, तो लिखेंगे fc बराबर x की जगह पर c रखेंगे तो c माइनस 5। तो कहने का मतलब फंक्शन का मान आ गया fc इक्वल टू c माइनस 5। अब इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालिएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम बताए हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट में यानी माइनस लेते हैं, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c माइनस। c माइनस कहने का मतलब c में क्या माइनस करना है, यानी h। c माइनस फंक्शन है आपका x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, अब x की जगह पर यहाँ पे x टेंस टू c माइनस करने में c में क्या माइनस करना है, यानी c माइनस h। तो x की जगह पर क्या रखिएगा, c माइनस h, माइनस आपका 5 है। अब देखिए c माइनस h माइनस 5 हो गया। अब इसका लिमिट चेंज हो जाएगा, यानी c माइनस 5 है तो x का लिमिट हो गया h टेंस टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, h का लिमिट यहाँ पर 0 रखेंगे तो c माइनस 0 माइनस 5 बराबर आपका आ गया c माइनस 5। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया c माइनस 5। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट का मान निकालिएगा। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू, इसमें प्लस लेते हैं तो c प्लस लिखेंगे, फंक्शन है आपका x माइनस 5। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x की जगह पर रखेंगे c प्लस h, यानी c में h प्लस करना है माइनस 5। अब ये x h के फॉर्म में आ गया तो इसका लिमिट चेंज हो जाएगा h टेंस टू 0। तब यहाँ पर c h की जगह पर 0 रखेंगे तो c प्लस 0 माइनस 5 बराबर आ गया आपका c माइनस 5। अब देखिए फंक्शन का मान आया है c माइनस 5 और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है c माइनस 5, तीनों इक्वल आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे fc बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर c पर फलन संतत है। ये भी आपका जो फलन है यानी संतत है। तो इसको नोट कर लीजिए। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन था। तो हम B नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 का C क्वेश्चन करते हैं और इसमें आप B और D जो क्वेश्चन है आप लोग उसको कर लीजिएगा। तो हम 3 का C नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो 3 का C नंबर क्वेश्चन है f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 5 बटा x प्लस 5, और यहाँ पे बोला है कि x नॉट इक्वल टू माइनस 5, जो x का वैल्यू होगा माइनस 5 के बराबर नहीं होगा। तो पहले हम इसको फंक्शन का मान निकालेंगे। यहाँ पर लिमिट नहीं दिया हुआ है तो हम x बराबर c पर चेक करेंगे। तो पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में ला लेते हैं, इसको सिंपलेस्ट कर लेते हैं, यानी इसको हल कर लेते हैं कि f(x) बराबर आपका है x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यानी 5 नहीं 25 25 है क्वेश्चन में, यानी C नंबर क्वेश्चन f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 25 बटा में x प्लस 5। हम इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सूत्र पर। तो लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर बटा में x प्लस 5। अब देखिए a स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर सूत्र होता है, एक माइनस में होता है इंटू में एक प्लस में होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 और एक ठो लिखेंगे प्लस में, यानी x प्लस 5 और बाटा में हो जाएगा यानी x प्लस 5। अब देखिए ये x प्लस 5 है, ये x प्लस 5 है, ये दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो f(x) का मान आ गया आपका x(x) बराबर यानी x माइनस 5। अब फंक्शन का मान आ गया x माइनस 5, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कर लिए थोड़ा इजी होने के लिए। तो अब क्या करेंगे, एड x बराबर हम c पर चेक कर गए, क्योंकि लिमिट नहीं दिया है, इसका मान नहीं दिया है, तो एड x बराबर c पर चेक करेंगे। तो जहां जहां x है वहां पर क्या रखिएगा c, fc बराबर c माइनस 5। कहने का मतलब फंक्शन का मान आ गया c माइनस 5। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालिएगा तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट
x टेंस टू c माइनस, क्योंकि c माइनस लिखेंगे यहाँ पर, c में क्या माइनस करना है यानी h करना है। फंक्शन का मान आपका है x माइनस 5, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हो जाएगा लिमिट। अब c माइनस करने मतलब c में क्या माइनस करना है यानी h, तो लिखेंगे c माइनस h और माइनस 5। ये x जो है h के फॉर्म में आ गया, तो इसका लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंस टू 0। अब क्या करेंगे, h का लिमिट 0 रखेंगे तो c माइनस 0 माइनस 5 बराबर आपका आ गया c माइनस 5। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया c माइनस 5। अब इसी तरह क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट का मान निकालिएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, इसमें प्लस लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे c प्लस। अब फंक्शन है आपका क्या है यानी x माइनस 5। अब जहां जहां x यानी c प्लस कहने का मतलब c में क्या प्लस कीजिएगा यानी h, तो लिखेंगे यहाँ पर लिमिट c प्लस h माइनस 5। अब ये x जो है h के फॉर्म में आ गया, इसका लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंस टू 0। यहाँ पर रखेंगे मान c प्लस 0 माइनस 5 बराबर आ गया c माइनस 5। कहने का मतलब राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू आ गया c माइनस 5 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया c माइनस 5 और फंक्शन का मान आ गया c माइनस 5। कहने का मतलब तीनों इक्वल है, तो लिख सकते हैं एफ सी बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जो कि x बराबर यानी c पर फलन क्या है आपका यानी संतत है। तो जो इसमें 3 का बी और डी क्वेश्चन है उसको आप लोग कर लीजिएगा, जहाँ लिमिट हम लेंगे यानी x का वैल्यू वहां पर c रखेंगे और देखेंगे फलन संतत है या नहीं। तो इसको नोट कर लीजिए। हम अगला क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर। तो अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x के पावर n और x बराबर n पर संतत है, जहाँ n एक क्या है यानी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी x बराबर जो n है यानी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है यानी धन पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या क्या है आप लोग जानते हैं। तो x बराबर n पर हम चेक करेंगे कि फलन संतत है या नहीं। तो पहले हम फंक्शन का मान लिखेंगे, f(x) बराबर है f(x) बराबर x के पावर n, हमको चेक करना है यानी एड x इज इक्वल टू n। n क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो जहां जहां x है वहां पर क्या रखिएगा यानी n रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे f n बराबर n के पावर x से n रखेंगे n के पावर n, यानी फंक्शन का मान आ गया यानी f n बराबर n के पावर n आ गया। अब इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू n माइनस, n माइनस करने तो n में क्या माइनस करना है यानी h। फंक्शन दिया हुआ है यानी x के पावर n। अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, अब x की जगह पर क्या रखेंगे यानी n माइनस h, तो x की जगह पर रखेंगे n माइनस h का पावर में हो जाएगा आपका n। अब देखिए ये जो x है h के फॉर्म में आ गया, इसका लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंस टू 0। अब जहां h है वहां पर 0 रखिएगा, तो n माइनस 0 के पावर में हो जाएगा यानी n। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा n के पावर n, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया n के पावर n। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट का मान निकालिएगा, तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट है लिमिट, अब इसमें प्लस करना रहता है तो लिखेंगे x टेंस टू n प्लस। अब n प्लस कहने का मतलब n में क्या प्लस करना है यानी h, तो फंक्शन पहले लिख लेंगे x के पावर n है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, और n प्लस n में क्या प्लस करना है यानी h। अगर n के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो n में प्लस करना रहता है, तो लिखेंगे n प्लस h के पावर में हो जाएगा आपका n। अब देखिए ये जो x है h के फॉर्म में आ गया, इसलिए इसका लिमिट चेंज होकर हो जाएगा यानी h टेंस टू 0। अब h का लिमिट 0 यहाँ पर h की जगह पर रखेंगे तो हो जाएगा n प्लस 0 के पावर n बराबर आ गया आपका n के पावर n। अब यहाँ पर देख रहे हैं फंक्शन का भी मान आ गया n के पावर n, और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया n के पावर n, और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया n के पावर n। कहने का मतलब तीनों इक्वल है, तो लिखेंगे यहाँ पर f n बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल है इसलिए x बराबर n पर ये जो फलन है संतत है, यानी फलन संतत होगा यानी संतत है। तो इसको नोट कर लीजिए। हम अगला क्वेश्चन करेंगे।